आपको क्या लगता है एक अध्यात्म की तरफ लोग कैसे जा सकते हैं? अपने मन की शांति चाहिए तो आपको अध्यात्म से जुड़ना। कलयुग का सबसे बड़ा है रोग कि क्या कहेंगे लोग है ना। बोले अपने दुख से कोई दुखी नहीं, सामने वाले के सुख से ज्यादा दुख। तो अगर दुख का फेज आए तो कैसे निकला जाए उससे? पुराने भी जितने भक्त हुए, चाहे मीराबाई को देख लो, किसी भी भक्त को देखो, धन्ना सेठ को देखो, किसी को भी देखो, सबके जीवन में कष्ट तो आए हैं। भाई भगवान जी आप मेरा ये काम कर दो, मैं 500 रुपए का प्रसाद बांटूंगा, मतलब काम के हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। जो अनिरुद्धाचार्य जी हैं उनकी काफी रील्स वायरल हो रही हैं कि उन्होंने बोला है कथा में कि माया से दूर रहिए आप। माया किसको कह रहे हैं पहले तो ये बताइए। पैसे को माया नहीं कह सकते। श्रीमद् भागवत जी जो है वो हमको मरने की कला सिखाते, मरने की कला। कृष्ण जी ने तो 16,108 विवाह किए, मैं क्यों नहीं कर सकता? कृष्ण जी ने 7 साल में गिरिराज पर्वत भी तो उठाया था, तुम उठा के बता दो। कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी होती ही है, बट मैं जानना चाहती हूँ वृंदावन में इसका असर है कि नहीं है? देखो होता तो है। मैं कथा करके लौट रही थी और लौटने के बाद अचानक से मैं जैसे ही रूम पर पहुंची मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई और मैं बेहोश हो गई। तो पिताजी साथ में है तो मैं ठीक हूँ, और पिताजी अगर हटते हैं तो मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत हो। अगर मैं उस घर को नरक भी बोलूँ ना तो शायद गलत नहीं। आपके सबसे पितृदोष है क्या? कई बार पितृदोष ऐसा भी होता है जो हम सोच ही नहीं सकते। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है मानवी और आप देख रहे हैं द सोशल लाइट। तो आज एक और हम लोग स्पिरिचुअल पॉडकास्ट करेंगे शीघ्रता जी के साथ, जो कि कथावाचक हैं, उनके फादर भी कथावाचक हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे इस बात का लगा, अभी हम लोग बैक कैमरा जब बात कर रहे थे, कि वो दोनों ही एक मंच पे बैठ के कथा करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। राधे राधे। आज पापा नहीं आए ना अभी आपके साथ? मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई एज अ कथावाचक? एक्चुअल में हमारे यहाँ क्या है, हमारा पूरा परिवार है और पूरा परिवार हमारे 5 पीढ़ियों से भागवत कथा हो रही है। मेरे पर बाबा हैं वो भी भागवत कथा करते थे और मेरे बाबा जी आज भी कथा करते हैं, आचार्य श्री कृपा शंकर त्रिपाठी जी, और ज्योतिष उनके लिए भी सिद्ध रहा है। मेरे पिताजी भी कथा करते हैं और पिताजी से ये चीज़ मुझे मिल गई, तो ये पूरा हमारा पीढ़ियों से चला आ रहा है और घर का वही वातावरण रहा। और वैसे भी कहते हैं घर का जो वातावरण हो, जो बच्चों को संस्कार, तो अपने आप घर के माहौल के हिसाब से चीज़ें अपने आप ढलती चली गई। और एक्चुअली मेरी दोनों फैमिलियाँ, एक जैसे मेरे ननिहाल है, मेरा बचपन मेरा पूरा ननिहाल में बीता है। 10 साल मैं अपने नाना जी के यहाँ रही हूँ, तो वहाँ से भी एक अटैचमेंट रहा है। और वो जो भूमि है दतिया में, तो बुंदेलखंड की भूमि है, और बुंदेलखंड में मैं कहती हूँ बहुत सारी शक्तियाँ हैं और बहुत सारी शख्सियत भी हैं आज भी। तो वहाँ की एक भूमि का भी प्रताप रहा कि वो अध्यात्म की ओर खींच करके ले गई। क्योंकि आज अगर आप आध्यात्मिक जगत में देखें ना, तो जितनी भी अगर कहीं फेमस शख्सियत जितनी हैं हमारी लाइन में लें, चाहे आप कथा लाइन में ले लें, तो पूज्य संत श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी जो बुंदेलखंड से आते हैं, श्री श्याम सुंदर पाराशर जी वो भी बुंदेलखंड से आते हैं, सुरेश शास्त्री जी बुंदेलखंड से आते हैं, और बहुत सारे लोग जैसे कि आजकल फेमस हैं श्री बागेश्वर धाम वाले महाराज जी, वो भी बुंदेलखंड से आते हैं। हमारी युवा पीढ़ी में श्री अंकुश तिवारी जी महाराज जी, जो कि बहुत अच्छे से कथा को कथा के तरीके से आज के समय में बहुत अच्छे से कहते हैं, वो भी बुंदेलखंड से आते हैं। तो बहुत सारी बुंदेलखंड की शख्सियत हैं और एक वहाँ की भूमि का प्रताप भी रहा है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। तो क्योंकि आप वृंदावन से हैं ना अभी, तो वृंदावन में रह रहे हैं आप। वृंदावन में, तो वृंदावन में तो सब राधे राधे और कृष्ण कृष्ण चलता है, तो आप कैसे श्याम बाबा की भक्त बन गए? मैं श्याम बाबा की भक्त मैं बनी, मैं ये तो नहीं कह सकती हूँ कि मैं उनकी भक्त बनी। मुझे लगता है मैंने उनको नहीं, उन्होंने मुझे चुना है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब मैं छोटी थी, जब मैं कथा भी नहीं करती थी, उससे पहले पिताजी के कुछ शिष्य लोग थे, तो उन्होंने कहा, मेरा नाम वैसे शीघ्रता शुरू से ही रहा है, पर उन्होंने कहा गुरुजी आपकी बेटी का नाम ना श्यामिका रखते। हालांकि वो नाम चला नहीं बहुत ज़्यादा, पर उन्होंने उस नाम को दिया। जब वो नाम दिया उन्होंने,
तो कहीं ना कहीं वो भी श्याम से जुड़ गया, जबकि वहाँ उस समय तो कोई, मैं जानती भी नहीं थी श्याम बाबा कौन है। उसके बाद में फिर मैंने कथा करना स्टार्ट किया, तब भी उतना ज़्यादा परिचय नहीं था उससे। फिर 2011 में हमारा आश्रम बना वृंदावन में, श्री श्याम सेवा आश्रम। तो उस समय जब आश्रम बना तो आश्रम का नाम रखने की बारी आई कि नाम क्या रखें, क्या नाम। तो बहुत सारे लोग बोले, कोई बोले ये नाम रखो, कोई ये नाम रखो, कोई कुछ कोई कुछ, लेकिन लास्ट में डिसीजन हुआ कि श्री श्याम सेवा आश्रम रख। तब तक भी श्याम बाबा से परिचय नहीं था। संस्थान का नाम रखना था तो बोले क्या नाम रखें, तो बोले श्री श्याम सेवा संस्थान रखते हैं। मतलब वो चीज़ चली आ रही थी। और फिर मैं आपको बताऊं एक्चुअल में हुआ क्या, 2020 में जब कोरोना आया उस समय हमारे यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चला, तो उस समय मंदिर का निर्माण हुआ। तो मेरी एक जिद थी कि घर कैसा भी हो, चाहे जो भी बनवाना, पर घर में मंदिर मेरे मन का होना चाहिए, मंदिर अच्छा बनना चाहिए। तो एक दिन मैं ऐसे ही बैठी हुई थी तो पिताजी बोले कि चलो चलते हैं मथुरा और मंदिर देख करके आते हैं। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। जब मैं गई वहाँ तो मथुरा में मंदिर पसंद नहीं आया, तो मथुरा से मेहंदीपुर बालाजी पास में ही है, बोल चलो वहाँ देख के आते हैं, वहाँ पत्थर का काम बहुत ज़्यादा होता है। मैंने कहा चलिए ठीक है वहाँ चलते हैं। वहाँ गए तो वहाँ भी पसंद नहीं आया, थोड़ा और आगे बढ़े तो कुछ समझ में नहीं, बोले ठीक है चलो वापस चलते। लगभग बज गए थे 3 साढ़े 3 बज गए उस दिन। हम लोग को सुबह से हम लोग निकले हुए थे 7 बजे से, भूखे प्यासे से। तो एक व्यक्ति से पूछा रास्ते में कि भाई हम लोग रिटर्न जा रहे हैं, वैसे अगर यहाँ पे कहीं कोई ऐसा मंदिर कोई अच्छा मिलता हो तो बताओ कहाँ। तो उन्होंने, एक गांव था गोले का बास करके, राजस्थान में एक गांव है दौसा के पास, बोले आप वहाँ चले जाओ, वहाँ आपको मंदिर बहुत अच्छे मिल जाए। हमने कहा ठीक है। तो मेरा भाई और मैं थे साथ में। तो भाई फिर हम लोग चले, जब वहाँ पहुँचे तो एक दुकान पर जा कर के देखा, मंदिर हम लोग को पसंद आ गया। तो भाई बोला सुनो मंदिर तो पसंद आ गया, लेकिन अभी पापा को बोलेंगे कि मंदिर अपन को पसंद नहीं आया है, आगे भानगढ़ का किला। तो अपन करते करते चलते हैं वहाँ पर, किला घूम के आएंगे, लौट के कह देंगे यहीं से लेना है मंदिर। ओके। तो ऐसा हम लोग का कुछ प्लान बना, लेकिन फिर पसंद आ गया। बोले ठीक है। अब बैठ के बातचीत किए, तो गर्मी थी बहुत ज़्यादा उस समय, तो मेरे को भी भूख लगने लगी, चक्कर आने लगे। मैं बोले तुम लोग बातचीत करो, मैं जाके गाड़ी में बैठती हूँ। मैं जैसे ही बाहर निकली तो एक व्यक्ति आए मेरे पास में, और वो बड़े भावुक होकर के बोले आप हमारे शोरूम चलिए, बस 10 मिनट के लिए चलिए। तो एक बार तो मैंने थोड़ा इग्नोर माना, मैं वैसे हो कोई दिक्कत नहीं। फिर वो बहुत ज़्यादा फोर्स करने लगे, तो फिर मुझे लगा हो सकता है कोई ऐसे व्यक्ति होंगे, यहाँ इस क्षेत्र में कथाएं होती रहती हैं, कोई जानते होंगे, मैं नहीं पहचान रही हूँ। तो फिर मैंने कहा ठीक है हम फिर आएंगे कभी। तो फिर जब मैं गाड़ी में बैठी तो बहुत ज़्यादा, मतलब उनकी आंखों में आंसू आ गए। बोले आप वृंदावन से आए हैं और ब्राह्मण हमारे गांव में आए हैं, और अगर हम ब्राह्मण को अपने घर ना ले जा पाए तो क्या मतलब है। तो इतना भावुक, उनकी भावुकता देख के फिर मुझसे भी नहीं रहा गया। मैंने कहा चलो पिताजी थोड़ी देर के लिए चलते हैं। तो जब मैं उनके शोरूम पर पहुंची, क्या बड़ी शानदार मूर्तियाँ, बहुत मतलब इतनी सुंदर मूर्तियाँ कि हम भी देखते रह गए। तो उन्होंने अपनी गद्दी पर बिठाला और मुझसे बोले कि दीदी आपको कुछ देना चाहते हैं। मैंने कहा क्या देना चाहते हैं आप? तो बोले हम आपको कुछ ऐसी अनमोल चीज़ देना चाहते हैं। तो क्या? तो उनके पूरे शोरूम में केवल एक श्याम बाबा की मूर्ति, और वो बोले आप एक काम करो, आप श्याम बाबा को ले जाओ। उस समय मेरी भी आंखें भर आई। मेरे मन में विचार चल रहा था कि बाबा को बिठा लूँगी मंदिर में, पर यह था कि थोड़ा बड़े रूप में मंदिर बनाएंगे, उसके बाद फिर श्याम बाबा को बिठा लेंगे। लेकिन शायद बाबा को आना था, तो वो खुद ब खुद चल करके आए और खुद ही वृंदावन पहुँचे। हम लोग फिर हुआ कि वो मूर्ति ऑर्डर किसी और का था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं आप उनका दे दो, मेरे को कुछ दिन बाद आप भिजवा दीजिएगा। संयोगवश 11 के दिन हमारा मंदिर पहुँचा, पर उस दिन बाबा नहीं पहुँच पाए। बोले दीदी कोई गाड़ी आ रही हो तो बताना। ठीक है देखती हूँ। नेक्स्ट 11 के दिन हम लोग की स्थापना होनी थी, और 11 को ही श्याम बाबा रात को 12 बजे पहुँचे। तो मैं बोली, मैंने कहा ये खुद ही चल के आए हैं, लोग इनको ले जाने लाने के लिए तरसते हैं, पर यहाँ ये खुद चल करके आए हैं। उनकी कृपा, तो मैं नहीं कहती कि मैं उनसे जुड़ी हूँ, उन्होंने खुद मुझे जोड़ा है। वही मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने मुझे पकड़ा, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ रखा है बस। तो कभी क्योंकि आप जिस भगवान को मानते हैं
क्योंकि श्रद्धा जब होती है ना तो कहते हैं मूर्ति में भी जान आ जाती है। बिल्कुल। तो क्या आपको कभी एक्सपीरियंस हुआ है, मतलब कभी फील हुआ है उनकी जो एग्जिस्टेंस है, कभी कोई ऐसा? ये तो एक बार नहीं, बहुत बार होता है। और मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ श्याम बाबा 4 साल हो गए बैठा ले वो मुझे, और मैं उनको कभी बाबा नहीं बोलती। ऐसे हम लोग आते भी हैं ना, तो मेरे रूम से जैसे ही मैं बाहर निकलती हूँ सीधा मंदिर में दर्शन होता है। मेरी आदत है जब कहीं जाऊँगी या कथा में से आती हूँ तो सीधी पूछती हूँ, और सेठ जी क्या हाल है? अपने घर के सेठ जी उन्हीं को बोलते हैं। तो ऐसा रहता है हमारे यहाँ, कुछ भी काम हो रहा है बस उन्हीं की जिम्मेदारी पे, वो जाने, उनका काम जाने। एक बार की घटना है, एक बार क्या हुआ, गुरु पूर्णिमा उत्सव था और भंडारा होना था आश्रम में। तो सारी चीज़ें सब कुछ सेट हो चुका था और नीचे सब कुछ भोजन पान सब बन चुका था, सारी सब्जी वगैरह सब बन गई। तो नीचे से हलवाई जो भोजन बना रहे थे उन्होंने कहा कि आटा लगाना है, पूड़ी बननी है। 500-700 लोगों का भंडारा था, तो बोले कि आटा लेके आओ। सारा राशन नीचे रखा हुआ था पर आटा नहीं था वहाँ पर। तो बोले कि हो सकता है शायद ऊपर रखा हो, नीचे नहीं आया हो। बोले तो पूछ के आओ माता जी से, ऊपर आटा है क्या? तो माता जी के पास में आए, बोले माता जी आटा है। तो ऊपर तो नहीं है, नीचे होगा। बोले नहीं नीचे नहीं है। बोले तो आटा आया नहीं? बोले नहीं। बोले तुमने राशन की लिस्ट में नहीं लिखा था? बोले नहीं। तो मम्मी थोड़ा सा, अब 500-700 लोग भोजन के लिए बैठे हैं और इधर आटा ही नहीं है, क्या करें? मम्मी बोली पिताजी को, बोले क्यों आटा नहीं मंगवाया तुमने? संजोग बस उस समय पिताजी मंदिर में बैठे हुए थे, पूजा कर रहे थे। तो पिताजी, मम्मी ने पिताजी को बोला, पिताजी तुरंत बाबा की तरफ देखते बोलते क्यों आटा नहीं मंगवाया आपने? बस इतना बोला ही था, तब तक पीछे से कुछ भक्त लोग हल्द्वानी से, उत्तराखंड से आए और उनके हाथ में आटा की बोरियां थी। बोले गुरुजी आटा कहाँ रखवाना है? तो हमने कहा कि भाई हम लोग क्यों चिंता करें, जब उन्होंने डोर संभाल रखे तो अपनी व्यवस्था अपने आप ही करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं कि जो ये एहसास दिलाते कि वो वास्तविक रूप में वहाँ पर रहते। अच्छा, जैसे एक बात तो ये हो गई अभी रिसेंटली, क्योंकि एक ये तो एग्जिस्टेंस हो गई कि भगवान ने, मतलब आपको लगता है कि भगवान ने वो भेज दी। एक चीज़ वहाँ पे अभी आजकल बड़ा रील चल रही है कि अभी मैं रिसेंटली देख रही थी कि गुड़गांव में जो मतलब एक लेडी बैठी हुई है और उन्होंने पर्दा हटाया हुआ है, तो वो वहाँ पे कुछ भोग लगाया है उन्होंने, तो अपने सिंहासन से उठ के, उनका कहना है ऐसा, वो उधर आ गए हैं भोग खाने के लिए, जो उन्होंने हलवा या जो भी जिस किसी का भी भोग लगाया हुआ था। तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है या सिर्फ नहीं, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ आज से नहीं है, बहुत पहले भी जो भगत लोग, आपने सुना हो शायद, एक कृष्णदास जी करके, अष्टसखाओं में नाम आता है कृष्णदास जी का। तो कृष्णदास जी जब भगवान को भोग लगाते थे, भगवान साक्षात भोग को पाते थे। लेकिन वो तो उस टाइम की बात हो गई ना। तो आज भी ऐसा नहीं है, अगर भाव है तो भगवान भोग के भूखे नहीं, वो तो भाव के भूखे हैं। हाँ। अगर आपका भाव है, आपने शायद मेरी अगर कोई रील देखी हो, बहुत सारी रील्स मेरी इंस्टा पे भी अपलोड हैं जिनमें ठाकुर जी दूध पान कर रहे हैं, वो दूध पीते हैं। और आपको बताऊं कि हमारे पिताजी को शुगर है, वो बिना चीनी का दूध पीते, तो हमारे ठाकुर जी चीनी वाला दूध नहीं पीते, वो भी बिना चीनी का दूध पीते हैं। अगर आपका भाव है तो भगवान को आप जिस रूप में चाहो उस रूप में दर्शन कर सकते। लोग तो, अब देखिए मैं इस पे जज नहीं कर सकती, लेकिन लोगों का तो कहना है कि ये सिर्फ ड्रामा बनाते हैं लोग। देखिए लोग, कलयुग का सबसे बड़ा है रोग कि क्या कहेंगे लोग है ना। तो लोगों के कहने पे तो अपन नहीं जा सकते हैं। हाँ। पर अपन अपना जानते हैं कि हाँ, हम मानते हैं भगवान है, उनकी लीला होती है। हाँ। और लीला अगर नहीं होती तो फिर क्यों संतों ने लिखा है कि कलयुग में अगर आप मोक्ष की प्राप्ति चाहो, भक्ति प्राप्ति चाहो, तो उन्होंने साधन बताया, नाम, रूप, लीला और धाम। इन चारों का जो सानिध्य ले लेता है वो भगवान की प्राप्ति करता है। तो अगर नहीं होता तो फिर क्यों संत लोग, कुछ तो होगा ही ना। और अगर नहीं है तो आज दुनिया पागल थोड़ी है जो वृंदावन में इतनी दुनिया जा रही है। हाँ, वो तो है ही, कुछ तो होगा ही ना। तो वही बात है कि अब मैं, सबसे बड़ी बात है अपना विश्वास। बस जैसा विश्वास है वैसा भगवान उस रूप में आपको दिखेगा। अच्छा, कुछ लोग, जैसे मैंने वही बोल रही हूँ कि कुछ लोग लिखते हैं कि लोग ड्रामा बना रहे हैं, शायद उनके अंदर अध्यात्म की कमी हो या जो भी है रीजन। आपको क्या लगता है एक अध्यात्म की तरफ लोग कैसे जा सकते हैं? देखो, अध्यात्म
की तरफ जाने के दो रास्ते हैं। एक तो है आपका ज्ञान मार्ग और दूसरा है गुरु का मार्ग। ज्ञान मार्ग से जाना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि ज्ञान मार्ग से जाने के लिए हमें ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, और ग्रंथ हम पढ़ना तो चाहते हैं पर हमको ये नहीं पता हमें पढ़ना क्या है। बिल्कुल। वो जानने के लिए तो हमें पहले गुरु का सानिध्य लेना पड़ेगा, और सबसे सरल मार्ग है गुरु मार्ग, क्योंकि गुरु हमको अपनी वाणी के द्वारा जो चीजें बता देते हैं वो हमारे जीवन के लिए काफी है, उतना आध्यात्मिक होना काफी है। और गुरु क्या करते हैं, हम किसी ग्रंथ को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद फिर उसके बारे में जानेंगे, फिर तर्क उतर्क करेंगे, लेकिन गुरु ने अपने जीवन में जो अनुभव कर चुके हैं, जो उन्होंने जान लिया, वो सारा निचोड़ हमको केवल तुरंत अपने शब्दों के रूप में वो दे देते हैं। तो वो एक बहुत सरल मार्ग है अध्यात्म की तरफ जाने का। और वैसे भी कहते हैं गुरु है क्या, गु माने होता है अंधकार, रु माने होता है प्रकाश, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के, जो हमें हमारे जीवन के लक्ष्य की ओर लेकर के जाए, वही सच्चा सद्गुरु होता है। और आध्यात्मिक होना भी वही है कि अपने जीवन का लक्ष्य जानना। बिल्कुल। क्योंकि व्यक्ति एक होता है कि जिसने पैसा कमा लिया, बोले मन अब हम सुखी हैं, आपने बिल्डिंग बना ली, बोले अब हम सुखी हैं, पर कितने दिन तक सुखी रहोगे आप उस बिल्डिंग में? 1 महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, बस। आपको नई गाड़ी का शौक है, आपने पैसा दिया, गाड़ी खरीदी, कितने दिन तक आप उससे सुखी रह लोगे? लेकिन अगर आपको अपना आनंद चाहिए, अपने मन की शांति चाहिए, तो आपको अध्यात्म से जुड़ना पड़ेगा। कहते हैं ना, ग्रंथ पढ़ लेना पा लेना आसान है, पर अपना आनंद पाना बड़ी बात। व्यक्ति अपने स्वयं का यदि आनंद चाहिए तो अध्यात्म से जुड़ना ही पड़ेगा। अच्छा, कुछ लोग ना बड़े प्रैक्टिकल होते हैं लाइफ में, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा डीपली काम करते हैं, जो भी करते हैं। जैसे प्रैक्टिकल में इन द सेंस बताऊं कि कुछ लोग तो वो हैं कि उनको 1-1.5 घंटे पूजा करनी है, बैठ के भगवान के पास घंटी बजानी ही बजानी है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। और दूसरे लोग वो होते हैं कि उन्हें पता है कि मतलब हम भगवान में विश्वास तो रखते हैं, लेकिन उनसे ये नहीं हो पाता कि मैं 1 घंटा बैठ के घंटी बजाऊं। उनके अंदर श्रद्धा है, बिल्कुल। अगर कोई दिक्कत आए ना आए, हाथ जोड़ लिया या फिर जो भी है, तो सही क्या है इसमें? देखिए, अगर हम लोग कहें कि हमारे पास, अगर आपके पास में समय है तो आप जितना ज़्यादा समय दे सको बहुत अच्छी बात है, भगवान के लिए हम समय दे रहे हैं। लेकिन संतों ने ये भी कहा है कि कर्म ही पूजा है। आपका यदि कोई कर्म है, आप अपना कर्म कर रहे हो तो वो भी पूजा है। पर बात है कि एक विश्वास, जैसे आपने कहा ना कि एक विश्वास है और दूसरा ये चीज़ है। तो अगर आपके मन में विश्वास है और भगवान पर विश्वास करके आप अपने कर्म को ही पूजा मान करके कर रहे हो, उसको निष्ठा से कर रहे हो, तो वो भी आपकी पूजा ही। तो जरूरी नहीं है कि आप 4 घंटे बैठो, 2 घंटे बैठो। हाँ, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि 1 घंटा घंटी बजा रहे हैं और दिमाग पड़ा हुआ है कि अभी खाना बनाना है। सही बात है, तो वो पूजा नहीं लगती है। तो मन तो आप बैठे तो मंदिर में हो, लेकिन वहां बहू को गालियां दे रहे हैं कि जल्दी से ये कर दो, वो कर दो, तो वो नहीं। आप जितनी देर बैठो, आप चाहे 5 मिनट बैठो, चाहे 10 मिनट बैठो, जितनी देर बैठो उतनी देर मन से और विश्वास से, उतनी देर सिर्फ उनके पास बैठो, बस इतना होना है। तो अच्छा, ये भी बोला जाता है ना कि भगवान जब कोई दुखी होता है कि हाय राम, भगवान मुझे ही क्यों सारे दुख देता है। और मतलब देखिए, हर आदमी अपने आप को विक्टिम समझता है कि मैं ही पीड़ित हूँ, बाकी सब ठीक है। तो वो समझता है कि भगवान सारे दुख मुझे ही दे रहा है, वो तो इतने बुरे बुरे काम कर रहा है, उसे कुछ नहीं मिल रहा है ना। सही बात। तो ऐसा क्यों होता है कि लोगों को ये क्यों लगता है कि भगवान उसी को दुख दे रहा है? अच्छा, लोग ना, हाँ, इसमें ऐसे बोलते हैं ना, भगवान ने ऐसा मेरे साथ ही क्यों किया? हाँ, करेक्ट। अरे तुम्हारे साथ नहीं तो किसके साथ करता, मतलब किसी और के साथ करता। ये हमारा मतलब हम दुखी ना हो, सामने वाला हो जाए दुखी। हाँ, और आज की दुनिया में ना सबको ये है, अपना दुख, बोले अपने दुख से कोई दुखी नहीं, सामने वाले के सुख से ज्यादा दुखी। लेकिन हकीकत की बात ये है कि वो परमात्मा ना किसी को सुख देता है ना किसी को दुख देता है। कोऊ न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब उभरात। व्यक्ति सुख और दुख अपने कर्मों के अनुसार ही भोग। हम जैसे कर्म करते हैं वैसा हमें परिणाम मिलता है। दूसरी चीज ये भी है कि जो सुख और दुख है ये केवल हमारे मानने और ना मानने। हम माने तो दुख है
और ना माने तो वही सुख बन जाता है। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं अपना काम कर रही हूँ, मेरे लिए सुख है। और भाई मैं सोचूं कहाँ, मैं सुबह से वृंदावन से निकली हूँ, अब थक चुकी हूँ, अब जाऊँ घर जाके आराम करूँ, तो वही मेरे लिए दुख बन जाएगा। एक मानने और ना मानने का होता है। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण मुझे याद आ रहा है। एक बार क्या हुआ, एक कुम्हार था, कुम्हार के यहाँ बहुत सारे गधे थे, वो ईंटें ढोने का काम करते थे। तो एक दिन कुम्हार गधों को लेकर के आया और ला कर के वो जहाँ पर गधे बांधते वहाँ पर बांधने लगा। तो उनमें से एक गधे की रस्सी खो गई। अब कुम्हार उस गधे का कान पकड़ के वहाँ पर खड़ा। तब तक एक महात्मा जी वहाँ से निकले, बोले भले आदमी, इसका कान काहे को पकड़ रखा है? तो बोले महाराज देखो तो सही, क्या बताऊँ, आज इसकी रस्सी खो गई। बोले रस्सी खो गई, मेरे पास रस्सी नहीं है, तो मैं सोचूं इसको बांधूं कैसे। बोले एक काम करना, बोले जैसे रोज बांधता था वैसे बांध दे। बोले रस्सी तो नहीं है। बोले अरे बिना रस्सी के बांध दे। बोले बिना रस्सी के कैसे बांधूं? बोले जैसे इसकी गर्दन से हाथ लगाता था वैसे गर्दन से हाथ लगा, खूंटी से हाथ लगाता था खूंटी से हाथ लगाई, बंध जाएगा। कुम्हार ने क्या किया, वैसे ही झूठा हाथ गर्दन से लगाया, खूंटी से लगाया, देखा तो गधा तो बंध गया। वो बस इधर इधर होता, वहां से हिलता ही नहीं। गधे ने सोचा मैं बंध गया हूं। और बोला ये तो बड़ा चमत्कार है। दूसरे दिन सुबह हुई, सारे गधों को खोल दिया, लेकिन वो गधा इधर से इधर हिल जाए, वो हटे ही ना जगह से। तो कुम्हार उसको मारे जाए डंडी। तब तक फिर महात्मा जी निकले। महात्मा जी बोले भले आदमी, काहे मार रहा है उस गधे को, वो इतना काम करता है। बोले बाबा देखो तो सही, आज काम पे ही नहीं जाना चाह रहा है, आलसी हो रहा है। बोले आलसी वो नहीं हो रहा है, तू हो रहा है। बोले कैसे? बोले तूने उसे खोला था। बोला कुम्हार बोला मैंने बांधा ही नहीं था, खोलता कैसे, वो तो झूठा बांधा था। तो बाबा जी बोले जैसे झूठा बांधा था वैसे झूठा उसको खोल दे। कुम्हार ने उसकी खूंटी से हाथ लगाया, गर्दन से हाथ लगाया, गधे को लगा मैं खुल गया, वो फिर चल दिया। तो वैसे ही है कि हमको लगता है कि भगवान हमको सुख दे रहे हैं तो हम उसको सुख ले लेते हैं, हमको लगता है भगवान दुख दे रहे हैं तो। और हर व्यक्ति आज सुख से सब प्रेम करते हैं लेकिन दुख से कोई प्रेम नहीं करता। लेकिन मैं हमेशा 4 लाइनें बोलती हूँ अपनी कथा में कि फूलों से क्या दोस्ती करना, कुछ क्षण बाद मुरझा जाते हैं। फूलों से क्या दोस्ती करना, कुछ क्षण बाद मुरझा जाते हैं। दोस्ती करना है तो कांटों से करो, चुभने के बाद भी याद आती। वाह वाह। तो वास्तविकता है कि दोस्ती करना है तो कांटों से करो। दुख से करोगे तो दुख में कम से कम भगवान की याद तो आएगी, दुख में लोग भगवान को भूल जाते हैं। करेक्ट बात है। अच्छा, जिन लोगों को लगता है कि मेरे ऊपर बहुत दुख आ गया है या मैं दुख में हूँ, और सीरियसली बहुत सारे लोग कभी कभी एक फेस आता है, क्योंकि इंसान का अगर सुख का फेस है तो वो दुख का फेस भी है। तो अगर दुख का फेस आए तो कैसे निकला जाए उससे? तो जैसे वही बात है, जैसे भी बोला ना कि मैं, सबसे बड़ी बात है अपने मन की। परिस्थितियाँ बहुत सारी आती हैं, अनुकूल भी आती हैं, प्रतिकूल भी आती हैं। परिस्थितियों को बदला नहीं जा सकता है, परिस्थिति तो जैसी है वैसी ही रहेगी, पर बदला क्या जाता है अपनी मनस्थिति। यदि हम मनस्थिति को बदलेंगे परिस्थिति अपने आप बदल जाएगी। जैसे कि एक बार एक कुम्हार चिलम बना रहा था, तो उसकी वाइफ ने कहा कि तुम क्या कर रहे हो? बोले चिलम बना रहा हूँ, आजकल ट्रेंड में चल रहा है, लोग बहुत पी रहे हैं। कि चिलम बनाने से क्या होगा, गर्मी आ गई है, तुम सुराही बनाओ, मटका बनाओ, कम से कम तुम इसका ट्रेंड देख रहे हो, गर्मी है, पानी का भी ट्रेंड ही चल रहा है एक तरीके से, तो लोग कम से कम ठंडा पानी तो पियेंगे। तो बोला बात तो तू सही कह रही है। कुम्हार मिट्टी का गारा बना रहा था चिलम के लिए, उसने तुरंत उसको फिर लिया, फिर तोड़ा मरोड़ा, फिर दूसरा तरीके से सुराही के लिए गारा बनाने लगा। उस मिट्टी में से आवाज आई, भले आदमी क्या कर रहा है, अभी तो कुछ और कर रहा था। तो कुम्हार बोला मेरा मन बदल गया, अभी तो चिलम बना रहा था, अब मैं सुराही बनाऊंगा। तो मिट्टी बोली तेरा तो सिर्फ मन बदला है, लेकिन मेरा तो जीवन ही बदल गया। तेरा तो मन बदला है, मेरा तो जीवन ही बदल गया। अगर चिलम बनती तो खुद भी जलती और दूसरों को भी जलाती, लेकिन सुराही बनूंगी तो खुद को भी ठंडक मिलेगी और जो पानी पिएगा उसको भी ठंडक मिलेगी। तो इसलिए ये बात सत्य है
कि व्यक्ति परिस्थिति को तो नहीं बदल सकता है, लेकिन मनस्थिति बदली तो परिस्थिति बदल गई, सब कुछ बदल गया। तो वैसे ही है कि थोड़ा सा अपनी मनस्थिति, वो कहते हैं ना मन को मार दो, मारना नहीं है, मन को मोड़ दो थोड़ा सा, और जब मन मुड़ गया तो अपने आप परिस्थिति बदल जाएगी। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना कि वो बोलते हैं कि मैंने भगवान, जैसे कुछ लोग होते हैं कि कम पूजा करते हैं और कभी एक फेस आता है कि भाई भगवान की ज़्यादा पूजा करने लग जाते हैं, तो फिर ऐसी चीज़ें होती हैं कि बोलने लगते हैं कि भाई हमें जब से भगवान की पूजा स्टार्ट करी है बड़ी दिक्कतें आने लगी हैं, बहुत परेशानी में आ गए हैं, है ना। ऐसी भी चीज़ होती है। कुछ लोग, अच्छा मैंने ये भी सुना है रियल लाइफ में कि मैंने उस चीज़ का व्रत किया, हमारे यहाँ होता नहीं था, और उस चीज़ का मैंने व्रत किया तो सच बात है कि हमारे यहाँ बहुत दिक्कतें शुरू हो गई। तो ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है कि जो चीज़ नहीं होती थी और करी तो वो खराब हो गई या अच्छी हो गई? देखो मैं आपको बताऊं, जब हम लोग भक्ति करना स्टार्ट करते हैं ना, या मतलब पूजा पाठ करना, भक्ति में प्रवेश करना ही है। जहाँ आप नहीं जानते तो आप उसी चीज़ में प्रवेश करो, यानी भगवान को हम अपनाने लगे। और जब हम लोग भगवान को अपनाते हैं ना, तो भगवान दो परिस्थितियां देते हैं, या तो बहुत ज़्यादा अनुकूलता दे देंगे या बहुत ज़्यादा प्रतिकूल, क्योंकि दोनों ही परिस्थितियों में व्यक्ति डगमगाता है। बहुत ज़्यादा अनुकूलता आ जाएगी तो भी व्यक्ति डगमगा जाएगा, बहुत सुख सुविधाएं उसको हर चीज़ मिलने लगेंगी ना, तो भी एक टाइम पे उसका माइंड डगमगा जाता है, वो उसको भी सहन नहीं कर पाता। और बहुत ज़्यादा प्रतिकूलता आ जाती है, उसको भी व्यक्ति सहन नहीं कर पाता है, क्योंकि उस समय भी वो डगमगा जाता है। तो ये क्या, भगवान, जब हम लोग भक्ति के मार्ग पे जाते हैं, जब हम लोग भगवान के पास जाते हैं, तो भगवान एक रूप में हमारी परीक्षा लेते हैं, तुम इस रास्ते में आने लायक हो भी कि नहीं, और नहीं हो तो फिर वो उस लायक बनाते हैं, वो अपने सारे संघर्षों को हमारे सामने लेकर के आते हैं। तो जब यदि भगवान हमको कष्ट दे रहे हैं, या बहुत अनुकूलता दे रहे हैं, बहुत प्रतिकूलता दे रहे हैं, हर समय समान रहिए। अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कूलों के मध्य सरिता समान सदा बहना चाहिए, हमेशा समान रहिए। और जो, क्योंकि भगवान, ये बात सही है कि भक्ति के रास्ते में कष्ट तो बहुत आएंगे। पुराने भी जितने भक्त हुए, चाहे मीराबाई को देख लो, किसी भी भक्त को देखो, धन्ना सेठ को देखो, किसी को भी देखो, सबके जीवन में कष्ट तो आए हैं, पर उन कष्टों के आगे फिर जो उनको मिला है वो फिर उसका कोई बदलाव नहीं किया, तो उसका कोई वर्णन भी नहीं कर सकता। अच्छा, आपको नहीं लगता कि आजकल भक्त भी बहुत सेल्फिश कॉर्पोरेट स्टाइल के हो गए हैं कि भगवान से बोल देते हैं कि भाई भगवान जी आप मेरा ये काम कर दो, मैं 500 रुपए का प्रसाद बांटूंगा, मतलब काम के हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल, छोटा मोटा काम हो तो आप मेरा ये काम करोगे तो मैं ऐसा करूंगा, ये करोगे तो ऐसा करूंगा, और ये नहीं होगा तो भगवान बदल देंगे। ये भी है लोगों का, अगर नहीं होगा तो हम भगवान ही बदल देंगे। शिव जी नहीं सुन रहे, सावन का महीना है तो बोले शिव जी की पूजा करेंगे, और शिव जी ने नहीं सुना, जन्माष्टमी आ रही है, गोपाल जी की पूजा करेंगे। हाँ, वही। और गोपाल जी ने नहीं सुना तो बोले नवदुर्गा आ रही है, देवी जी की पूजा करेंगे। वो चलता रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं हिलनी भक्ति, ये आज इसकी कल उसकी कल उसकी। लेकिन वास्तविकता है जीवन में ना, भक्ति आप मानो सबको, लेकिन इष्ट आपका एक होना चाहिए। जैसे एक कन्या होती है, कन्या का विवाह तो एक इंसान से होता है ना, उसके पति से होता है, लेकिन जैसे ही पति से विवाह होता है उसके पूरे परिवार के साथ उसका रिश्ता जुड़ जाता है। वो मानती सबको है, पर अगर उससे पूछे कि तेरा असली रिश्ता किसके साथ है, तो अपने पति का ही नाम। बिल्कुल। तो वैसे ही भगवान से होना चाहिए, एक इष्ट एक होना चाहिए, बाकी मानो सबको। अच्छा, मंदिर में काफी भगवान रख सकते हैं कि जैसे अलग अलग जाते हैं कहीं भी घूमने, तो मंदिर से भगवान जी ले रख सकते हैं मंदिर? बिल्कुल रख सकते हैं। देखो मंदिर में ना भगवान, ज़्यादा भगवान, जैसे कई लोग बोलते हैं कि 2 गोपाल जी नहीं रखने चाहिए, 2 शिव जी नहीं रखने चाहिए। और मैं आपको बताऊं, मेरे यहाँ अगर आप जाकर के देखोगे ना, तो गोपाल जी तो 4-5 हैं, मतलब हर देवी देवता आपको, 12 ज्योतिर्लिंग हैं पूरे, हमारे यहाँ पूरे नर्मदेश्वर हैं, और बहुत मतलब बहुत सारी प्रतिमाएं हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं रख सकते हो, उससे कोई पाप लगता है या उससे कुछ बिगड़ता है। बात यह है, इसलिए बोला जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वरूपों को, बहुत ज़्यादा विग्रह बिठाल तो लेंगे, पर उनकी सेवा भी तो चाहिए। तो लोग उतनी सेवा नहीं कर पाते हैं, इसलिए कहते बोले इतने बिठा लो ही मत। पर अगर आप सेवा कर सकते हो, समय दे सकते हो पूजा में, तो कोई दिक्कत नहीं हो, वो कोई दिक्कत नहीं देते।
उनको बिठाना चाहिए। अच्छा, जैसे कि आप भी व्यास गद्दी पे बैठते हैं, अभी आजकल ना मैं एक, क्योंकि आपको पता ही है जो अनिरुद्धाचार्य जी हैं उनकी काफ़ी रील्स वायरल हो रही हैं, तो जो सबसे पहली रील वायरल हुई थी उनकी वो ये थी कि उन्होंने बोला है कथा में कि माया से दूर रहिए आप सबसे, और सेकंड दूसरे उसमें दिखा रहे हैं कि वो अपना एक लग्जरी कार में घूम रहे हैं, तो वो मीम्स थे, काफ़ी ऐसे मीम्स बने। आपको क्या लगता है कि जब आप व्यास गद्दी पे बैठे हैं और आप दूसरों को निर्देश देते हैं कि माया से दूर रहें, तो क्या वो सही है? आप माया किसको कह रहे हैं, पहले तो ये बताइए। पैसा जो लग्जरी लाइफ आप जी रहे हो वो। देखिए, पैसे को हम माया नहीं कह सकते, क्योंकि पैसा तो क्या है, पैसा एक साधन है, एक चीज का आदान प्रदान करने का एक साधन है पैसा। भाई मुझे अगर हम कहें कि भाई मैं पैसा नहीं लूंगी, मैं कथा कर रही हूँ मैं पैसा नहीं लूंगी, अगर मैं कहती हूँ मेरे साथ में 25-30 लोगों की टीम जा रही है, वो कैसे खर्चा चलेगा, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर मैं कहूँ कि मैं पैसा नहीं लूंगी, मैं पैसा नहीं कमाऊंगी, आज का जो समय है, आज का जो दौर है, अगर आप पैसा आपके पास नहीं है ना, तो आप अपना स्वयं का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं कर सकते। आपको दवाई भी चाहिए तो उसके लिए पैसा चाहिए, बिना पैसे के जीवन नहीं चल सकता है, पैसे जीवन में आवश्यक है। पर अगर कोई कहे कि सिर्फ पैसा ही आवश्यक है, वो गलत। सिर्फ पैसा ही आवश्यक है वो गलत है। पैसा आपकी जो मूलभूत आवश्यकता है वो होना चाहिए, उतना होना चाहिए। अच्छा, अब दूसरी बात है, ये बहुत सारे लोगों, जैसे अभी शायद आपने देखा एक चित्रलेखा जी का भी एक फोटो था, उस पर भी लोगों ने ये चीज़ बोली। हम लोगों को भी कई बार लोग बोल देते हैं कि आप गाड़ियों में घूमते हैं, ऐसा वैसा, आपके साथ इतने लोग रहते हैं। तो देखो, एक मुझे भी लगता है कि बात ये है, अब कोई कहे कि अम्बानी जी के यहाँ जो कुत्ता है वो कुत्ता फॉर्च्यूनर में घूमता है, कोई कहे बताओ कुत्ते के लिए फॉर्च्यूनर है, अरे उसके मालिक में दम है, उसका मालिक ले सकता है तो वो ले रहा है। हम भी किसी की नौकरी कर रहे हैं, लोग दुनिया वालों की नौकरी कर रहे हैं, हम वो दुनिया के रखवाले की नौकरी कर रहे हैं। कि ये जो कथा वाचन वाला प्रोफेशन है बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट स्टाइल हो गया है? आपको नहीं लगता ये लोगों ने बना दिया है? लोगों ने तो बना दिया है। नहीं तो जो कथा वाचन जो कथा कर रहे हैं उन्होंने भी तो बनाया है। नहीं, देखिए मैं आपको पॉइंट आउट नहीं कर रही, लेकिन बहुत सारे कथावाचक ऐसे हैं, पूरा कॉर्पोरेट स्टाइल बनाया है उन्होंने कथावाचन का। अब अच्छा देखिए, एक तरफ ये देखिए कि एक कथा हो रही है, शायद बहुत सारे लोग फ्री में भी कथा करने जाते होंगे, सिर्फ टीम का खर्चा लेते होंगे। एक कथा हो रही है जहाँ पे करोड़ों रुपए लग रहे हैं कथा में, बिल्कुल है ना। तो देखिए वही बात है ना, मैंने बताया, जैसे मालिक हमको जो सुविधाएं दे रहा है हम उपभोग कर रहे हैं। दूसरी चीज, अब जैसे आपने कहा, अगर मैं इस चीज में, मैं अपनी कथाओं में भी बोलती हूँ, अगर ये चीज है ना, अगर मैं कोई गलती कर रही हूँ ना, तो उसमें गलती सामने वाले की भी, जितनी मेरी गलती है उतनी सामने वाले की भी है। क्योंकि आज का दौर जो है ना, मैं आपको बताऊं, हमारे पास में जब कोई कथा के लिए फोन आता है ना, तो लोग ये नहीं देखते कि आपको कितना ज्ञान है, उन्हें उससे मतलब ही नहीं है। आज की पब्लिक को हकीकत की बात है, उनको उससे मतलब नहीं है कि आपको कितना ज्ञान है, आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। वो उनको सिर्फ इससे मतलब है आपके कितने सब्सक्राइबर हैं, आपके कितने व्यूअर्स हैं, आपके कितने फॉलोवर्स हैं, आपकी कथा में पब्लिक कितनी आती है। वो ये चीज़ें देख करके, तो फिर वही हो जाता है ना कि जब सामने वाले को वही चाहिए, उनको वही दिखाना पड़ता है। इंसान ना चाहते हुए भी दिखाना पड़ रहा है उनको। अगर नहीं दिखाओगे तो वो चीज़ें नहीं है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पब्लिक को भी अपने आप को डाइवर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पुराने समय में आप देखो तो वहाँ संगीत भी नहीं चलता था, लोग फिर भी कथा सुनते थे। अब आज अगर हम मंच से सिर्फ भागवत जी की प्योर अगर कथा करने लग जाए ना, तो कथा मुश्किल से 10 या 15 श्रोता मिलेंगे, बोर हो जाएंगे। आजकल एक नया ट्रेंड और भी चला है, मैंने देखा है, जैसे कि भागवत जी में वर्णन है कि कथा करने का अधिकार दिया है विरक्तो वैष्णवो विप्रो, यानी कि ब्राह्मण के लिए। ब्राह्मण व्यास गद्दी पर बैठ सकता है। लेकिन एक और समाज में अभी नई चीज चली है, जैसे मैंने देखा है कई लोग, क्या होता है कई गाँव में ना सार्वजनिक कथाएं होती हैं, पूरा गाँव मिल करके कथा, तो एक समाज कथा कराता है, कोई यादव समाज का करवा रहा है, कोई अलग अलग समाज के लोग करवा रहे हैं। तो लोगों में क्या है, जो जिस समाज से करवा रहा है वो उसी समाज का कथा व्यास लेकर के आएगा। वाह,
ये एक नया ट्रेंड चला है। अब कुछ दिन बाद में ऐसा भी होगा कि मुझे लगता है शायद ब्राह्मण तो एक तरफ बैठे रहेंगे, वो लोग तो कहीं ना कहीं करवाने वाले की भी गलती है और करने वाले की, दोनों चीजें। ये हो सकता है। अच्छा, क्योंकि कथावाचन की बात चल रही है, तो श्रीमद् भागवत भी आप करते हो और राम कथा भी करते हो। अंतर क्या है दोनों में? एक तो कृष्ण का वर्णन कर रही है, एक राम जी का कर रही है। देखो, दोनों में श्रीमद् भागवत जी जो है वो हमको मरने की कला सिखाती। मरने की कला, क्योंकि वास्तविकता है जीवन को जो अटल सत्य है उसको हम लोग भूल जाते। मैंने कई लोगों के मुंह से सुना, कई लोग कहते हैं दीदी बीमार तो बहुत रहते पर मरने से डर लगता है। हकीकत तो ये है कि एक दिन जाना सबको है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, हर सबको जाना है। लेकिन हम लोग उस चीज को स्वीकार नहीं करते। और वास्तविकता है कि मृत्यु को एक ना एक दिन सबको स्वीकार करना है, लेकिन हम जीवन की भाग दौड़ में इसके लिए उसके लिए, मेरा बेटा मेरा परिवार, बस इसमें लगे रहते हैं। मैं कुछ लाइनें बोलती हूँ कि 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं, और पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते। जिनकी चिंता में तू जलता वो ही चिता जलाते हैं, और जिन पर रक्त बहाए जलसम वो ही जल में बहाते हैं। और यही बात खत्म नहीं होती जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कि इसके बिना मेरा परिवार नहीं चल सकता, अगर ये चला गया तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। पर जब उसकी मृत्यु होती है तो क्या करते हैं? घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं, और पिंड दान कर प्रेत आत्मा से अपना पिंड छुड़ाते। लेकिन फिर उसके बाद भी चौथे से 40वें दिन तक सारी रस्म निभाते हैं। मृतक के लौटाने का कोई जोखिम नहीं उठा। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों। तो सच बात है, जब व्यक्ति चला जाता है ना तो कहते हैं आदमी के साथ उसका खत्म किस्सा हो गया, आग ठंडी हो गई, चर्चा भी ठंडा हो गया, और जो बनकर चलता था आज तक तस्वीर वो दीवार पे लग गया, मजबूर कितना हो गया। तो जीवन में जब ये सत्य है तो सत्य को स्वीकार तो करना पड़ेगा। तो जब हमें मरना है, जिस समय मरेंगे, तो मरते समय क्या करना चाहिए वो सिखाती है श्रीमद्। कि व्यक्ति को मरना कैसे चाहिए वो भागवत जी सिखाती। और श्री रामचरितमानस व्यक्ति को जीना कैसे चाहिए, ये समाज में, परिवार के साथ कैसे रहना चाहिए, भाई के साथ हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए, माँ के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, पिता के साथ में क्या व्यवहार होना चाहिए, इस तरीके के किसके साथ में हमारा क्या व्यवहार, यहाँ तक कि शत्रु के साथ भी कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये भी हमको श्री रामचरितमानस सिखाती है। भगवान ने रावण के साथ कैसा व्यवहार किया, वो शत्रु रूप में था पर शत्रु के साथ भी कैसा व्यवहार किया, ये हमको श्री रामचरित। अच्छा, श्री रामचरितमानस क्योंकि अब बात ही चल रही है तो मैं जानना चाहूँगी, एक तो इंसान ये सोचता है कि आजकल का जो माहौल हो गया है उसमें तो ये सोचते हैं लोग कि समाज हमें कहीं खिला नहीं रहा जो हम समाज की सोचें। बिल्कुल। पहले राम जी ने सिर्फ समाज के कारण सीता जी को छोड़ दिया था। दोनों में आपको कौन लगता है कौन सही था? देखो, जब तक राम जी एक पति के रूप में रहे मैया जानकी के साथ, पर भगवान को अगर हर रूप में उन्होंने अपने आप को एक श्रेष्ठ बन करके दिखाया है। जब वो अयोध्यापुरी में आए तो एक राजा के रूप में, और उस समय उन्होंने एक राजधर्म का पालन किया, और राजा का कर्तव्य बनता है कि अपनी प्रजा की प्रसन्नता दे, अपनी प्रजा की खुशी देखना। तो उस समय प्रजा की खुशी के लिए उन्होंने मैया का त्याग किया। लेकिन इसको हम लोग कहेंगे मैया जानकी को अलग कर दिया, तो मैया जानकी तो राम जी से कभी विलग हो ही नहीं सकती। अगर हम पौराणिक भाषा में देखें तो मैया जानकी तो कभी राम जी से विलग हो ही नहीं सकती हैं। लेकिन उन्होंने उस समय ये बताया कि वास्तविक एक राजा का धर्म क्या बनता है, जो एक जब कोई भी, आज तो मैं हूँ राजगद्दी पर, राजगद्दी पर यदि कोई भी बैठता है तो उसके लिए परिवार से पहले उसकी प्रजा होनी। ये एक संदेश राम जी ने दिया। तो उन्होंने अपनी पत्नी को भी त्याग दिया उस समय। अच्छा, क्योंकि अभी भागवत की और रामायण की कथा बात हो रही थी,
श्री राम और श्री कृष्ण की पर्सनैलिटी बहुत अलग थी दोनों की, जो दिखाया गया है। भगवान तो एक ही थे, बट पर्सनैलिटी बहुत ही अलग, और जो पूरी दुनिया को जो मैसेज है वो दोनों ने बहुत अलग अलग दिया। बिल्कुल। उनसे वो पर्सनैलिटी के बारे में बात करना चाहूंगी, क्या अंतर दिखता है आपको, आप अच्छे से बता सकते हैं? देखिए, भगवान श्री राम का चरित्र जो है वो मर्यादा, और भगवान श्री कृष्ण का चरित्र जो है मर्यादाओं को खूंटी पे टांग दिया। मर्यादाओं से कोई लेना देना ही नहीं है उनका। काफी मर्यादा निभा ली थी ना। वही बात है ना कि जैसे राम जी ने बताया कि एक पत्नी व्रत धारण करके कैसे रहा जाता, और भगवान कृष्ण को पता था कि कलयुग आने वाला है, कलयुग में यहाँ पे एक की चार होने वाली है। तो उन्होंने बताया कि बेटा तुम इस समाज में रह करके, ऐसी रीतियों में रह करके कैसे तुम जी सकते हो। पर आजकल लोग कहते हैं ना कि कृष्ण जी ने तो 16,108 विवाह किए, मैं क्यों नहीं कर सकता। कृष्ण जी ने 7 साल में गिरिराज पर्वत भी तो उठाया था, तुम उठा के बता दो। पर लोग भगवान की लीलाओं में बोलते तो हैं, तो उनकी लीलाओं की बराबरी हम नहीं कर सकते हैं। बाकी का तो है, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं और उनके चपल विशेष। राम जी के जीवन में पूरी मर्यादा रही है, उन्होंने मर्यादाओं का पालन किया है, और भगवान कृष्ण के जीवन में चंचलता रही, चपलता रही है। तो चंचलता के कारण थोड़ा सा राम जी से अलग है। और बाकी का कुछ ये भी है कि रामचरित में बहुत सारी लीलाएं ऐसी रही हैं जो अधूरी रह गई, जिनको भगवान मर्यादा में रह करके पूरा नहीं कर सकते थे। उन सभी लीलाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान ने कृष्ण अवतार धारण किया, जहाँ थोड़ी चंचलता भी आई है। अच्छा, श्री राधा जी का और श्री कृष्ण जी के प्रेम को आप कैसे देखते? क्योंकि आज के ज़माने में लोग बड़े क्वेश्चन करते हैं उस चीज़ पे। अब इसमें भी बहुत डिबेटेबल बात हो जाती है कि आपने भी अभी सुना होगा कि काफ़ी वो भी हो गई थी कंट्रोवर्सी, कि एक कथावाचक हैं, उन्होंने बोल दिया कि भाई राधा जी की तो शादी ही नहीं हुई कृष्ण जी से, और राधा जी तो किसी और की पत्नी थी। तो वो मैं जानना चाहती हूँ आपसे। देखो, ये बात सही है, उन्होंने जो बोला था। एक पहली बात तो ये है कि जब हम राधा बोलने के लायक तो अभी हम हैं नहीं, इसलिए कहते हैं ना श्री राधा रानी, श्री राधा, इसीलिए कि राधा तो हमारा बोलने का उतना अधिकार नहीं, अभी हम उतने अधिकारी नहीं हुए और कभी हो भी नहीं सकते कि हम उनको सीधे नाम से बुलाएं। पर वहाँ गलती उनकी सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने जो एक टोन बोली थी वो गलत थी। जो टोन बोली, जो बात बोली वो गलत नहीं थी, वो मैं भी बोलूंगी, वो बात गलत नहीं थी। ब्रह्म वैवर्त पुराण में आया है कि राधा रानी की छाया से विवाह हुआ था। उन्होंने बोला कि उन्होंने जो टोन में बोला वो टोन गलत थी, उन्होंने कहा राधा रानी का विवाह हुआ। अब ये बात बिल्कुल सत्य कि राधा रानी की छाया चित्र से विवाह हुआ, पर उन्होंने सिर्फ इतना बोल दिया कि राधा का विवाह हुआ, ये लोगों को गलत लगा। पर अगर इसी तरीके से देखा जाए तो मैं फिर बोलूँगी कि टोन गलत थी पर शब्द गलत नहीं थे। अगर इसी तरीके से देखा जाए तो श्री रामचरितमानस में मैया जानकी का हरण हुआ, वहाँ पे भी वर्णन आया है कि मैया जानकी का हरण नहीं हुआ था, उनकी छाया का हरण हुआ था। क्योंकि मैया जानकी तो अग्नि में समाहित हो गई थी। लोग प्रश्न करते भगवान ने अग्नि परीक्षा क्यों ली? अग्नि परीक्षा तो माध्यम था, वो तो सिर्फ मैया जानकी को प्रकट करना था जो अग्नि में समाहित हुई थी। जब मैया जानकी का हरण नहीं हुआ, लेकिन फिर भी लोग क्या बोलते हैं, मैया जानकी का रावण ने हरण किया। वो ये तो नहीं बोलता कि छाया चित्र का हरण किया। तो जब वहां पे बोला जाता है वैसे उन्होंने यहाँ पर बोला, लेकिन उन्होंने जो टोन बोली, क्योंकि राधा 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 बार बार बोला, वो नहीं, वो अलाहनीय शक्ति है और उनको हम सीधे नाम लेकर के नहीं बुला सकते। अच्छा, उन्होंने ये भी बोला ना, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि बरसाने की थी राधा जी? ये गलत है, ऐसा नहीं है। जन्मस्थली उनकी है, रावल है, और बरसाने में राधा रानी कृपा ही उनकी बरस रही है, महल ही बरसाना था। हाँ, वो कहते हैं कि उनकी ननिहाल थी वहां पे या कुछ ऐसा बताया गया। नहीं, बरसाने में पूरी कृपा श्री किशोरी जी की, और किशोरी जी बरसाने में रहती ही हैं। तो वही मैं बैक टू द टॉपिक कि कृष्ण और राधा जी की आप प्रेम को कैसे देखते हैं? देखो, आज के समय में ना लोग किसी से 4 बातें कर लें और कहते हैं इनका प्रेम तो बिल्कुल राधा कृष्ण जैसा है।
आजकल के प्रेम की राधा कृष्ण के प्रेम से तुलना करने लग जाते। हकीकत में तो उनका क्या हम राधा कृष्ण बन सकते हैं? कभी नहीं बन सकते। उन जैसा प्रेम हम कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनका प्रेम जो था वो था विरह, और जहाँ सच्चा प्रेम होगा वहाँ विरह जरूर। ये वास्तविकता है, और प्रेमियों ने भी ऐसा बताया है, पुराणों में भी कहा है कि जहाँ सच्चा प्रेम होगा वहाँ विरह होगा। किशोरी जी का जो प्रेम था, किशोरी जी का वास्तविक प्रेम था, जिस प्रेम की हम लोग किसी से तुलना नहीं कर सकते। जब भगवान कृष्ण का 100 वर्ष तक किशोरी जी से विरह हुआ, जब भगवान कृष्ण का विवाह हुआ, विवाह के बाद जब रुक्मणी जी देखती थी भगवान कृष्ण शयन करते थे, उनके श्वास श्वास से राधा 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 नाम उच्चारित होता। रुक्मणी जी एक पत्नी है, ईर्ष्या तो थोड़ी सी होती कि ऐसा क्या है राधा रानी में कि जब देखो तब इनकी जुबान से राधा राधा नाम निकलता है। भगवान ने कहा इनको थोड़ा सा एहसास कराना चाहिए। तो एक बार क्या हुआ कि भगवान ने थोड़ा सा नाटक किया और भगवान बोले मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अब सब प्रयास करें, कहीं कोई कुछ उपाय करे, कोई कुछ उपाय करे, सारी रानियां कुछ ना कुछ उपाय कर रही थी, लेकिन भगवान तो अब नाटक कहाँ तक कोई सही होगा? चाहे आप कितनी भी दवाई दे दो, कोई नाटक नहीं कर रहा हो, दर्द हो रहा हो तो वो सही हो गए, नहीं हुआ सही। तो फिर रानियों ने कहा एक काम करो, नारद जी को बोलो, नारद जी पता करेंगे क्या उपाय है इसका। नारद जी को बुलाया गया। नारद जी ने भगवान से पूछा, भगवान आपके कष्ट की निवृत्ति का क्या उपाय है? आपको जो कष्ट हो रहा है इतना नहीं सहन हो रहा किसी से। भगवान ने कहा किसी भक्त के चरण जल यदि मुझे मिल जाए, भक्त का यदि चरणामृत मुझे मिल जाए और मैं उसको पान करूंगा, मेरा दर्द ठीक हो जाए। रुक्मणी जी के पास गए, बोले आप अपना चरणामृत दे दो ना। रुक्मणी जी बोली मुझे नरक में जाना है क्या? मैं भगवान को चरणामृत दूंगी, मैं कैसे दे दूं? रुक्मणी जी ने मना कर दिया। सत्यभामा के पास गए, सत्यभामा ने भी मना कर दिया, सबने मना कर दिया। तो फिर क्या करूं? भगवान से पूछे, भगवान कोई आपको चरणामृत देने को तैयार नहीं है, इनको नरक जाने से डर लग रहा है। भगवान बोले एक काम करो, ब्रिज में जाओ। द्वारिका से नारद जी को ब्रिज में भेजा, बोले ब्रिज में जाओ और वहां से राधा रानी चरणों तक। जब भगवान आए ब्रिज में आए, ललिता विशाखा मिली। भगवान ने नारद जी ने पूछा कहाँ है राधा रानी? बोले बैठी है एक वृक्ष के नीचे। देखा तो किशोरी जी से कहा राधे चाहिए, मेरा चरणों तक क्यों? बोले कृष्ण को पीड़ा हो रही है, कुछ श्रम हो रहा है, उनके पेट में बहुत दर्द है। राधा रानी ने इतना सुना, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, तुरंत लिया और ललिता विशाखा को आदेश दिया मेरे चरणों को धो लो। तुरंत जल लिया, बोल जाओ नारद जल्दी से लेकर के जाओ, ये जल ले जा करके कृष्ण को पिला दे। और जब जैसे भगवान ने उस जल को पान किया, तुरंत भगवान स्वस्थ हो गए। उस समय भगवान ने रुक्मणी, सत्यभामा इत्यादि सबको बताया कि तुम मेरी पत्नी होने के बाद तुमको ये डर है कि तुम नरक में जाओगे, लेकिन वो राधा रानी वो मुझसे प्रेम करती। राधा और कृष्ण का जो प्रेम है ना, वो ऐसा प्रेम है कि राधा रानी के मन में एक क्षण मात्र भी ये नहीं आया कि मैं नरक में जाऊंगी या स्वर्ग में। सिर्फ प्रेमी को सुख जिससे मिले वो सच्चा प्रेम। दूसरी चीज है कि प्रेम, आजकल का प्रेम क्या है? आजकल कोई किसी से प्रेम करता है ना, सबसे पहले तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा है, अगर तुमने ये नहीं किया तो ऐसा है, तो तुम्हारा प्रेम सही नहीं है। लेकिन सच्चा प्रेमी वो है जो व्यक्ति को वो जो है वो रहने दे। मीरा ने कृष्ण को भजा प्रेमी मानकर, गोपियों ने कृष्ण को भजा प्रेमी मानकर, लेकिन राधा रानी ने कृष्ण को भजा कृष्ण को कृष्ण मानकर। उन्होंने कृष्ण को बदलने के लिए नहीं कहा। और वास्तविकता है राधा और कृष्ण का जो प्रेम है, उस प्रेम की कोई परिभाषा नहीं व्यक्त कर सकता है। दूसरी चीज है, लोग कहते हैं ना कि भगवान कृष्ण राधा रानी को मनाते भी बहुत थे। कोई कहता है वो राधा रानी बहुत रूठती थी इसलिए भगवान मनाते थे, पर ऐसा नहीं है कि राधा रानी रूठती थी इसलिए भगवान मनाते थे। भगवान मनाते थे इसलिए राधा रानी रूठती थी। तो उनके प्रेम की तुलना ना हम किसी से कर सकते हैं, ना उनके प्रेम को वर्णन किया जा सकता है। उनका प्रेम तो अपार है।
अच्छा, कभी मतलब मैंने अभी तक नहीं ये स्टोरी कभी सुनी नहीं, कभी ऐसा हुआ कि जब राधा रानी को कृष्ण जी जब छोड़ के गए उसके बाद कभी मिले वो लोग, कभी कहीं पे वर्णन दिया है? भगवान से मिलन नहीं हुआ, भगवान की पत्नियों से मिलन हुआ था कुरुक्षेत्र में। तो भगवान से क्यों नहीं हुआ, मतलब कि कहीं पे दिया गया है ये? भागवत जी में वर्णन आया जब भगवान वृंदावन को छोड़ करके गए तो वृंदावन में भगवान किशोरी जी के रूप में रहे। बात बताऊं, लोग कहते हैं भगवान वृंदावन को छोड़ के गए, भगवान ने वृंदावन को छोड़ा ही नहीं। राधा वृंदावने त्यक्त्वा पादमेकम न गच्छति, आज भी कृष्ण राधा के रूप में वृंदावन में रहे। क्योंकि आज भी आपने देखा हो वृंदावन क्रीड़ा स्थली भगवान कृष्ण की, जन्म स्थली भगवान कृष्ण की, लेकिन बोला क्या जाता है? राधे 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 है ना। तो और वैसे भी कहा गया राधा कृष्ण स्वरूपम वै श्री राधा कृष्ण स्वरूपणी, राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है, दोनों में कोई अंतर नहीं। अगर मैं कहूँ कि आपका ये हाथ से आपका नाता टूट गया, हो सकता है, नहीं हो सकता, वो अंग है हमारा। वैसे ही किशोरी जी अंग है और भगवान अपनी लीला को करने के लिए, पता था कि लीला करने के लिए प्रभु जा रहे हैं। और दूसरी चीज, एक श्राप भी लगा हुआ राधा रानी। अच्छा, उसके कारण ये 100 वर्ष का वियोग हुआ। अगर हम उसमें जाएंगे तो ये बहुत लंबी बात होगी। हाँ, तो उस श्राप के कारण 100 वर्ष का वियोग राधा रानी को हुआ। अच्छा, लोग अभी आजकल ना वृंदावन जाने का बड़ा ट्रेंड है, लोग सभी जाते हैं कि वीकेंड है तो चलो वृंदावन घूम। जब घर मतलब एक तो ये हो गया ना कि घर पे भी हमारे सबके घर पे मंदिर होते हैं, एक वो पूजा हो गई, मंदिर ही जाना क्यों? देखो, अगर हम कहें हवा है, हवा तो हर जगह है, हम एसी क्यों लगाते, कूलर पंखा क्यों लगाते? वो तत्व तो सब जगह है, पर वो हवा को एक साथ इकट्ठा करके, एक तो होता है कि थोड़ी थोड़ी हवा आ रही है, एसी लगी हुई है, तो वो एक साथ इकट्ठा करके फिर हमको एक साथ में देती है वो। वैसे ही जो मंदिर में जाते हैं तो जो सात्विकता है, जो एक भगवान की जो ऊर्जा है, वो सब जगह है। बिल्कुल। पर जब हम मंदिर में जाते हैं ना, तो ऊर्जा एक साथ में हमको मिलती है, और उससे जो सात्विकता हमको मिलती है वो हर जगह नहीं मिल सकती। लोग ये प्रश्न करते हैं कि जब सब जगह है तो फिर क्यों जाते हैं, ऐसा बहुत लोगों ने पूछा भी है। वो कहते हैं हर उलझी बात का समाधान नहीं होता और हर मंदिर में भगवान नहीं होता। हर उलझी बात का समाधान नहीं होता, हर मंदिर में भगवान नहीं होता। पत्थर तो इसलिए पूजे जाते हैं कि दुनिया में इंसान नहीं हो। आज इंसान के अंदर इंसानियत नहीं है। बिल्कुल। और जब तक इंसानियत नहीं आएगी तो फिर क्या। इसलिए मंदिर में जाने का कारण सिर्फ वही है, जैसे कि हमको अगर गाड़ी पंचर हो जाए, हवा तो सब जगह है, तो कहीं भी भर लो, नहीं भर सकते, पर उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर शॉप पर जाना ही पड़ेगा। तो वैसे ही जो भगवान की जो ईश्वरीय शक्ति है, उस ईश्वरीय शक्ति को पाने के लिए हमें मंदिर में जाना ही पड़ेगा। अच्छा, शक्तियों की बात हो रही है तो जो काली शक्तियाँ होती हैं, मतलब भूत प्रेत, वो जो होते हैं, मतलब काफ़ी पॉडकास्ट करे हैं मैंने, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी होती ही है। बट मैं जानना चाहती हूँ वृंदावन में इसका असर है कि नहीं है, हो सकता है कि नहीं? पहले तो ये बताइए, भूत प्रेत आपके हिसाब से होता है कि नहीं होता? देखो, होता तो है, ये तो मानते। आपने एक्सपीरियंस किया है अभी? बताइए ना प्लीज। तो बहुत लंबी स्टोरी है मेरी, तो बता दीजिए। मेरे साथ में एक बार हुआ है। मैं आपको बताऊं, एक बार मैं कथा कर रही थी एक जगह छत्तीसगढ़ में। वहाँ जादू टोना बहुत ज्यादा होता है। अच्छा। बहुत ज्यादा। और दशहरा का दिन था, और दशहरा के दिन बहुत सारे जो तामसिक लोग होते हैं, जो अपनी ये शक्तियों, काल शक्ति को वो ज्यादा सिद्धि करते हैं। ठीक है। तो उस समय हुआ क्या था, मैं कथा करके लौट रही थी, और जब तक व्यासपीठ पे बैठे हैं तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो गारंटी है। मैं कथा करके लौट रही थी, और लौटने के बाद अचानक से मैं जैसे ही रूम पे पहुंची, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, मेरा बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य बिगड़ गया। तो लगा कि वैसी कोई दिक्कत हुई होगी, तुरंत हॉस्पिटल लेके गए, और मैं बेहोश हो गई। तो हॉस्पिटल लेकर के गए तो कुछ भी नहीं पता चला उस समय। हॉस्पिटल में डॉक्टर बोले कुछ है ही नहीं है, पता नहीं कैसे बेहोश है, कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है। 3 दिन आईसीयू में रखा उन्होंने।
3 दिन तक मुझे होश नहीं था। 3 दिन के बाद में डॉक्टर ने कह दिया आप ले जाओ, ये नहीं है। और मुझे छत्तीसगढ़ से वृंदावन लेकर गए, बिल्कुल ऐसे लाश की। जब लेकर के आए तो यहाँ ला करके फिर पिताजी जब बिहार जी के मंदिर में नहीं गए, वो सीधा मंदिर में पहुंचे और उन्होंने बस एक बात रखी, अगर प्राण है एक बार होश आ जाए, बीमार भले ही बने रहे पर एक बार होश आए, और नहीं तो अगर कोई बात है तो बिहार जी का जल पिलाया, उनकी कृपा से तुरंत होश आए। फिर उस चीज़ का थोड़ा सा पिताजी के पास भी पावर है, समझा उस चीज़ को। और उस समय मेरी ऐसी स्थिति हो गई कि पिताजी अगर मेरे से 10 मिनट भी दूर हैं तो मैं तुरंत बेहोश हो। अच्छा, मतलब पिताजी साथ में है तो मैं ठीक हूँ, और पिताजी अगर हटते हैं तो मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत हो। उस समय बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, 2 महीने तक थोड़ा परेशान रही, पर उसके बाद में पता चला कि वास्तविकता वही है कि अगर आपके अंदर खुद के अंदर पावर है, आप पूजा पाठ करते हो, शक्तियों से जुड़े हुए हो, आपका कोई बाल वांका नहीं कर। थोड़ा परेशान जरूर होते हैं पर कोई बाल वांका नहीं कर सकता। करेक्ट है। पर अब उस समय से तो मुझे ये लगा कि हाँ होती है, पर उससे पहले भी अगर देखा जाए कि अगर भूत प्रेत ना होते तो फिर हनुमान चालीसा में क्यों लिखा होता भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मतलब होते हैं इसीलिए तो लिखा है। और ये बात भी सत्य है कि जो प्रेत शक्ति होती है, अगर प्रेत शक्ति को कोई वास्तविक रूप में प्रेत को प्रसन्न कर ले, प्रेत राम जी से मिलाने तक की ताकत रखते। श्री गोस्वामी जी महाराज को किसने मिलाया था? राम जी से। गोस्वामी जी को मिलाने वाला एक प्रेत ही था। आपको बताऊं, गोस्वामी जी महाराज का नियम था, प्रतिदिन वो प्रातःकाल जाते थे, और जब डोलडाल के लिए वो जाते थे तो जब वहां से लौटते थे, एक बेर का वृक्ष था, बेरिया थी, उस बेरिया के नीचे एक प्रेत रहता, और उनकी आदत थी कि जब वो वहां से आते थे जो पानी बचता था उसको वहीं डाल देते थे। प्रेत को प्रतिदिन पानी मिलता था, वो बेरिया के कांटों से जो पानी गिरता है वो पानी प्रेत को मिलता है, प्रेत को प्रतिदिन पानी मिलता था। एक दिन प्रेत प्रसन्न हो गया, बोला आप मुझसे कुछ मांग लो, रोज मुझे पानी। अब वो तो अनजाने में कर रहे थे, लेकिन बोले कुछ मांग लो। उन्होंने कहा कि राम जी से मिला दो। गोस्वामी जी को तो वही चाहिए था। अब प्रेत बोला अगर राम जी से मिला पाते तो हम खुद ही ना मिल लेते, तो मैं क्या मिला दें, हम यहाँ क्यों पड़े होते अगर हम राम जी से मिला पाते तो। हाँ, लेकिन साधन तुमको बता सकते हैं। बोले साधन कैसे बता सकते हो? बोले आप जो कथा करते हैं ना, आपके श्रोताओं के बीच में बिल्कुल देखना पीछे एक कोढ़ी व्यक्ति बैठा हो, जिसको बहुत, उसका पूरा शरीर गल रहा होगा, जर्जर शरीर होगा, उस व्यक्ति से जाकर के पूछना, वो आपको राम जी से। अब गोस्वामी जी महाराज गए, कथा करने लगे, और जैसी कथा करते देखा तो सामने बैठे हुए हैं। अब उनकी नजर पड़ी, कथा के बाद गोस्वामी जी जाकर तुरंत चरण पकड़ लिए। वो व्यक्ति तुरंत दूर भागे, बोले ये क्या कर रहे हो? बोले आप व्यास जी हो? बोले नहीं नहीं नहीं। बोले आप मुझे राम जी से मिलाओगे? बोले मैं नहीं मिला सकता। अब तो गोस्वामी जी चरण ही ना छोड़े, बोले आप मुझे राम जी से मिला सकते। जब चरण नहीं छोड़े, पीछे पड़ गए, तब वो साक्षात स्वरूप में आए श्री हनुमान जी महाराज। बोले चिंता मत करो। तब फिर कहते हैं कि चित्रकूट के घाट पे वही संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे। तो वहाँ बहुत लंबी कथा है, बहुत समय हो जाएगा अगर कथा करें। तो हाँ, मैं वही जानना चाहती थी, वृंदावन में है इसका प्रभाव? हाँ, वृंदावन की अगर बात करें हम लोग, देखिए इन शक्तियों का प्रभाव वहाँ होता है जहाँ नकारात्मकता हो, जहाँ नेगेटिविटी हो। कई जगह आपने देखा होगा, किसी किसी घर में बहुत सुंदर बिल्डिंग बनी हो, सारी व्यवस्थाएं, पर आप उस घर में जैसे चरण रखोगे, पैर रखोगे ना, तुरंत आपको लगेगा कि यहाँ नेगेटिविटी है, बिल्कुल वहाँ मन को शांति नहीं मिलती है। पर वृंदावन में नकारात्मकता नहीं है, कहीं भी नहीं मिलेगी आपको। और जहाँ भूत, ये शक्तियां कहाँ होती हैं, भूत प्रेत शक्ति, जहाँ नकारात्मक, जहाँ पर नेगेटिविटी होगी वहीं पर प्रेत शक्ति होगी, उस घर में कभी शांति नहीं होगी। लेकिन वृंदावन में तो हर जगह प्रभु की कृपा है, हर जगह कृष्ण।
और दूसरी चीज़ है कि भूत प्रेतों को थोड़ा सुनसान भी चाहिए, थोड़ा सुनसान भी हो। और वृंदावन में तो आप कहीं भी चल जाओ, रात को 2 बजे भी चल जाओ तो वहाँ भीड़ मिलेगी। कहीं भी हम लोग ये सोचते हैं कि कोई एक आध जगह ऐसी मिल जाए जहाँ थोड़ी शांति मिले, तो कहीं भी नहीं है। सब जगह इंस्टाग्राम आया है तब से तो बहुत भीड़ हो गई है, बहुत ज्यादा। मतलब हम लोगों के लिए, लोकल वालों के लिए तो ऐसा हो गया कि मार्केट में जाना ही मुश्किल है, 100 बार सोचना पड़ता है तब निकल पा रहे हैं। तो वृंदावन में तो खैर संभव नहीं है शक्ति का आना, वृंदावन में नहीं। अच्छा, कुछ लोगों का ऑरा ऐसा होता है, वो बहुत नेगेटिव होता है। जैसे कि अगर कोई सामने आया है तो उससे ना वाइब नहीं आती, मतलब ऐसा लगता है कि बहुत नेगेटिविटी है उसके आसपास। वो क्या होता है? नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव होता है। बिल्कुल, ये जो चीज़ है ना, देखिए एक व्यक्ति की, मैंने वही बात कही ना, किसी के घर किसी व्यक्ति से मिलना, ये सारी चीज़ें ना हमको उसकी वही बात है कि जब तक अध्यात्म उसके जीवन में नहीं होगा तो नकारात्मकता कहीं ना कहीं रहेगी। देखो, जहाँ कहते हैं ना, जहाँ मान नहीं है वहाँ अपमान तो है ही है, जहाँ सकारात्मकता नहीं है वहाँ नकारात्मकता तो है ही है। जब सकारात्मकता आएगी तो नकारात्मकता अपने आप ही हट जाएगी। मुझे एक जगह मैं कथा करने गई थी, बैतूल में, नाम तो मैं नहीं लूँगी उनका, पर जब मैं कथा करने गई तो वहाँ पर वो आए और एक भैया आए और बोले बहुत ज़्यादा भाव से कि गुरुजी एक दिन का भोजन आप हमारे यहाँ पाइए। पूरी टीम के साथ उनके घर गए, बहुत सुंदर बंगला बना हुआ, लेकिन उनके घर में 3-4 लोग बिस्तरों पे थे। अच्छा, पेशेंट लोग, किसी को कोई बीमारी, किसी को कोई बीमारी। और मैं आपको बताऊं, घर इतना सुंदर, सब कुछ बहुत अच्छा, भोजन उन्होंने बहुत अच्छा बनाया था। पर हम लोग जैसे ही पहुंचे, थोड़ी देर बैठे, और बैठने के बाद में अगर मैं उस घर को नरक भी बोलूँ ना तो शायद गलत नहीं। मतलब बैठने के बाद में वहाँ पर 10 मिनट बैठना मुश्किल हो गया। स्टाफ के जितने लोग थे हमारे ग्रुप के, सब लोग एक एक से, कोई फ़ोन के बहाने, कोई किसी बहाने, कोई किसी, सब निकलते चले गए, सब ने। अब मैं और पिताजी, हमारी मजबूरी है बैठना, एकदम नहीं जा सकते बाहर। अब थोड़ी देर उन्होंने कहा प्रसाद पाइए। अब ये तो सब लोग चले गए, कोई किसी बहाने से चला गया, कोई किसी बहाने से चला गया। हमारे सामने थाली भी रखी है, तो हमने एक भैया को बुलाया, उनको बिठा ला जैसे तैसे करके बगल में, लेकिन उनके घर का एक ग्रास भी हम नहीं ले, इतनी नेगेटिविटी थी उस घर में। तो मैं कहती हूँ शायद उससे बड़ा नरक कुछ नहीं है। लोग कहते हैं ना स्वर्ग और नरक वहाँ है, मैं कहती हूँ स्वर्ग और नरक तो यही है। आपका घर, आपका कहा जाए तो आपका व्यक्तित्व ही बता देता है कि आप स्वर्ग में रह रहे हो या आप नरक में। तो सबसे बड़ी बात है कि अध्यात्म का होना जीवन में बहुत आवश्यक है। यदि वो है तो सारी सकारात्मकता अपने आप ही आपके अंदर आ जाएगी। इसीलिए कहते हैं ना कि साधु संतों के चेहरे पे एक तेज रहता है, वो इसी कारण से रहता है क्योंकि उनके जीवन में अध्यात्म है। अच्छा, क्योंकि भूत प्रेत की बात हो रही है, आपके हिसाब से पितृदोष है क्या? देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत सारे लोगों के मन में ये चीज़ रहती भी है कि पितृदोष का क्या प्रभाव होता है। देखो, एक तो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कमाई तो बहुत है लेकिन कुछ भी टिक नहीं रहा उनके घर, तो पक्का उनके घर में पितृदोष। घर में अशांति रहना, कई लोग होते हैं ना कि घर के बाहर हैं तो बहुत प्रसन्न रहते हैं, वो खूब खुश रहते हैं, घर में जैसे प्रवेश किया तो अशांति अशांति, मन अशांत हो जाएगा, कोई भी कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। तो वो कहीं ना कहीं उनके घर में पितृदोष का कारण होता है। अच्छा, पितृदोष सिर्फ यही नहीं है कि जो हमारे पितृ लोग चले गए हैं उन्हीं का दोष हमको लग रहा हो, वही पितृदोष नहीं है। पितृ यानी कि हमारे माता पिता भी हैं, बिल्कुल, जो भले ही आज हैं पर कई लोग होते माता पिता का अपमान कर रहे हैं, तो वो कहाँ जाएगा, उनकी बदुआ तो लगेगी ना। माता पिता का सम्मान करोगे, उनका आशीर्वाद मिलेगा तो अपने आप जमीन से आसमान पे पहुंचोगे। तो बात सही है कि आपके माता पिता सबसे पहले है, आप माता पिता का सम्मान करो, दादा दादी का सम्मान करो, फिर उसके बाद में जो आपके पितृ लोग हैं उनका सम्मान करो, उनका श्राद्ध करो, तो अपने आप ही वो चीज़ें खत्म होती हैं। और वैसे भी पितृदोष का सर्वोत्तम उपाय श्रीमद् भागवत जी में भी बताया है कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम, पितृदोष के लिए सर्वोत्तम साधन बताया गया है श्रीमद् भागवत जी की। जो लोग श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनाते हैं तो कैसे भी प्रेत हो, पिशाच हो, किसी भी योनि में हो, उस योनि से उनकी मुक्ति हो जाती है।
और दूसरी चीज़ है कि पितृ लोग जो हमारे घर में रहते हैं, और बहुत सारे लोग एक प्रश्न और भी कर देते हैं कि पितृदोष हमारे घर में है, पर हमको पितृदोष होता किससे है? कई बार क्या होता है, हम लोगों को लगता है कि हमारे परिवार के ही लोगों का खाली रहता है, लेकिन कई बार पितृदोष ऐसा भी होता है जो हम सोच ही नहीं सकते। जैसे कि मान लो आपकी कोई फैक्ट्री है, आपकी फैक्ट्री में कर्मचारी काम कर रहा है, और कई बार क्या होता है, कई छोटे से बच्चे से रूप से आकर तो बड़े तक हमारे एक ही जगह काम करते रहते हैं। जब वो एक ही जगह काम कर रहे हैं तो एक तरीके से जो मालिक होता है वो उनके लिए माँ बाप बन जाता है। बिल्कुल। फिर कई बार क्या होता है कि उनका प्राणांत हो गया या कुछ भी हुआ, तो जब उनका प्राणांत हो जाता है तो उसके बाद में हम लोगों को क्या लगता है कि हमारा दादा परदादा केवल इन्हीं का दोष हमको लगता है, जबकि हकीकत की बात है जहाँ तक हम सोच नहीं सकते, जब हमारे फैक्ट्री का कोई कर्मचारी होता है और अगर उसका भी प्राणांत हो जाए ना, उसका भी पितृदोष हमको। और कई बार तो क्या होता है, जैसे हम रास्ते में चल रहे हैं, कहीं किसी गाड़ी से, हमारी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो वो भी पितृदोष के रूप में। तो ये सारी चीज़ें मतलब रहता ही है। और एक और प्रश्न लोगों के मन में रहता है, लोग कई बार क्या करते हैं कि गया जी का श्राद्ध कर देते हैं, गया भागवत करवा देते हैं और पितरों को गया जी छोड़ के आ जाते हैं। ये लोगों के मन में बहुत ज़्यादा प्रश्न रहता है कि अब गया जी तो छोड़ आए, तो फिर घर में श्राद्ध कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है कि आप श्राद्ध नहीं कर सकते हो, श्राद्ध आप कर सकते हो, पर अगर नहीं करोगे तो उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। ऐसे मान के चलो इस चीज़ को, तो जैसे कि मैं मान लो आपके पास में आई, आपने मेरे भोजन की, रुकने की सारी व्यवस्था किसी होटल में बढ़िया कर दी। अब आपने मेरी सारी व्यवस्था कर दी, आपका टेंशन तो ख़त्म। लेकिन उसमें अगर आप मुझसे पूछ लेते हो कि आपको किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, या आपके लिए ये व्यवस्था और कर, तो उसमें आपको दोष तो नहीं लगेगा, वो तो हमारे लिए आपने और सुविधा करी। तो वैसे ही है कि गया जी में हमने अपने पितरों को एक स्थान दे दिया है, उनको गया जी में छोड़ दिया है। अब यदि हम चाहें कि हम श्राद्ध करना चाहें पितरों को घर में, तो उससे कोई दोष नहीं लगेगा, आप श्राद्ध कर सकते हो। और नहीं कर पाते हो किसी कारणवश तो भी दोष नहीं लगेगा। तो इसलिए गया श्राद्ध करने से डरना नहीं चाहिए। कुछ लोग डरते हैं, उनके मन में एक डर रहता है कि हम छोड़ के आ गए तो हम दोबारा करें कि नहीं करें कि क्या चीज। अच्छा, श्राद्ध करते हैं हम लोग, जब श्राद्ध करते हैं किन मेन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए श्राद्ध करते टाइम? जैसे हमने अपने पूर्वज का किया, देखिए कुछ लोग तो क्या होता है जब श्राद्ध करते हैं तो अपनी फेवरेट चीज़ों, जो हमारा जो पूर्वज जो भी गए हुए हैं उनकी चीज़ों को भी, जो उनकी फेवरेट चीज़ हुआ करती थी वो बनाते हैं, और वो जो वो पहनते थे वो दान किया जाता है। और इसके अलावा किन चीज़ों का ध्यान रखना? देखिए श्राद्धों में सबसे ज़्यादा तो जैसे उड़द की दाल का उपयोग, मेन चीज़ जो है उड़द की दाल का उपयोग किया जाता है। बाकी फिर इंसान, अब तो सब लोग सब कुछ बनाते हैं, बाकी का उड़द की दाल का ही, चाहे जैसे कि इमरती बनती है। हाँ, हमारे यहाँ इमरती बनती है, और बहुत सारी जगह जहाँ उड़द की दाल की इडली बना करके लोग वो अपने श्राद्ध, मतलब पूरे श्राद्ध पक्ष में उसको बांटते हैं, उसका भंडारा करते हैं। और कुछ लोग बड़ा बना करके देते हैं, और बाकी जो भी चीज़ें बनाते हैं। और वस्त्रदान, ब्राह्मणों के लिए वस्त्रदान किया जाता है, ब्राह्मणों के लिए दक्षिणा दी जाती है, ब्राह्मण भोजन करवाया जाता है श्राद्धों में। तो ये सारी चीज़ें करवा करके एक हम लोग, ये एक तरीके से ऐसा रहता है कि ब्राह्मण के मुख में जा रहा है, मानो हमारे जो पितर हैं वो उसको पा रहे हैं, और उस पान के रूप में हम उनको ब्राह्मण को खाना जरूर कराना चाहिए, वो जरूर करवाना चाहिए। तो थैंक यू सो मच हमारे शो पे आने के लिए, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे, इतने स्पष्ट आंसर जो दिए ना आपने, मतलब मुझे सुन के भी बहुत अच्छा लगा, और अच्छा आपने जो डिफाइन किया है ना चीज़ों को, बहुत ही अच्छा किया, मतलब मेरा वन ऑफ माय फेवरेट पॉडकास्ट। तो थैंक यू सो मच हमारे शो पे आने के लिए। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते एंड राधे राधे। जय श्री राधे।